क्या आप लोगों को 24 नवंबर 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक याद है? क्या आप उस पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज याद रख पाए हैं? आज इस पुस्तक की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डार्विन ने उस पुस्तक में ये बतलाने की कोशिश की कि जो हम आधुनिक मानव हैं, होमो सेपियंस सेपियंस हैं, ये पूर्व में बानर या कपी थे और जो बाद के दिनों में परिवर्तित होते हुए आधुनिक मानव के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने इसके पीछे एक कारण बतलाया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एग्जिस्टेंस फॉर लाइफ, उत्तरजीविता का सिद्धांत कि संसार में, इस संसार के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो खुद को उसके अनुकूल ढाल ना ले, उसको इस पृथ्वी पे जीने का हक नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा। आज हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एग्जिस्टेंस फॉर लाइफ, जीने के लिए आपको सबसे फिट होनी होगी। इस सिद्धांत का पालन इस पृथ्वी पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम इस संसार के काबिल नहीं बनेंगे तो संसार हमें निगल लेगा। आज बात ये शिक्षकों के ऊपर की जा रही है। अध्यापकों की नई नियुक्ति प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है बिहार राज्य में। कहते हैं कि बिहार में अध्यापकों की नियुक्ति कई सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के कारण बहुत पूर्व से होती आ रही है। 6 चरण की बात की गई है। 7वें चरण की नियुक्तियां 4 वर्षों से लंबित है। आपके STT पास, CTET पास, कई सारे एस्पायरेंट जो हैं इस बात के लिए सरकार की ओर टकटकी निगाहें रख रहे थे कि आज नहीं तो कल हम नियुक्त हो जाएंगे। लेकिन 10 अप्रैल 2023 को जिस प्रकार की घोषणा की गई कि आने वाले दिनों में सभी प्रकार के अध्यापकों की नियुक्ति BPSC आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के आधार पर की जाएगी। BPSC एक परीक्षा आयोजित करेगी जिस परीक्षा में जितने भी लोग मेरिट को प्राप्त कर पाएंगे, मेरिट के लिए कुछ शर्तें रखी गई कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके 50% प्रश्न जनरल कास्ट में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और 45% जो होंगे SC ST और अनवर्गीय के लोगों के लिए। ये मापदंड तय की गई कि 50% लेकर आना है या 45% आपको टोटल नंबर का, एग्रीगेट नंबर का आपको प्राप्त करना है। आज हम इस बात का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कि जब 10 अप्रैल को BPSC आयोग के माध्यम से ली जाएगी परीक्षा और होगी शिक्षकों की नियुक्तियां, तो बिहार में एक अलग सा माहौल, वे शिक्षक जो कई महीनों से इंतज़ार कर रहे, कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे, उनके अंदर एक क्षोभ, गुस्सा, सरकार के खिलाफ आक्रोश उठना लाजमी था। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार हमेशा जो होती है सबसे शक्तिशाली होता है, किसी भी देश की सरकार जो होती है, किसी भी राज्य की जो सरकार होती है, शासन तंत्र का स्तंभ होती है और सरकार ही सब कुछ होती है, तो सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का अंततः राज्य की जनता को पालन करना ही पड़ता है, चाहे वो सरकार की नीतियों के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब बात है कि जब 10 अप्रैल को घोषणा हुई कि BPSC के माध्यम से नियुक्तियां होंगी, तो उस समय सीटों की संख्या 4 लाख से ज़्यादा बतलाई जा रही थी कि 4 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी BPSC के माध्यम से। लेकिन कल सोमवार को बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के अलग अलग विद्यालय, महाविद्यालयों से जो नियुक्तियां मांगी गई और उन नियुक्तियों को जो पद वर्ग समिति के पास भेजा गया स्वीकृति के लिए, उसकी संख्या मात्र 1,78,967 है। और इस 1,78,967 पदों में भी आप देखोगे कि प्राइमरी स्कूल की पदों की संख्या ही 87,222 के आसपास है। आप मध्य स्कूल में मात्र 1745 सीटों की संख्या देख रहे हैं। आप 9th से 10th में मात्र पदों की संख्या 33,000 देख रहे हैं और 11th 12th में पदों की संख्या जो है वो आप
57,000 देख रहे हैं। ये इन सभी पदों को जब एग्रीगेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इसकी संख्या जो हो जाती है 1,78,967। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार सत्यता के साथ सीटों की संख्या अगर पहली बार बतला रही है और कह रही है कि इतने पदों पर ही आने वाले दिनों में हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं, नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो अब आप क्या सरकार की इस घोषित सीटों पर अपनी सीट को प्राप्त करने के लिए, अपना एक नंबर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है? क्योंकि ये पूरी प्रोसीजर जो है दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मई तक कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद विज्ञापन निकाली जाएगी, विज्ञापन के बाद एक परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी। ये आप अक्टूबर तक एग्जामिनेशन की संभावना व्यक्त की जाती है, सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर के पहले तक क्या आप खुद को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिद्धांत पर खुद को आप तैयार कर रहे हैं? अगर तैयार नहीं करेंगे तो सीटों की संख्या 4 लाख है और उन सीटों में भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी की सीटों की संख्या आज स्पष्ट रूप से आपको बतला दिया गया। अभी भी अगर आप हाथ पर हाथ धरकर ये सोच रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ बगावत करके आने वाली परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। ये मैं मैनेजर प्राण बिहारी आप सभी को, उन शिक्षकों को जो चाहते तो बहुत कुछ है, क्योंकि इसके पहले उन शिक्षकों के प्रति भी हमने देखा जो हेडमास्टर की 6,421 बहालियाँ आई थी और सिलेबस समझते हुए मेहनत की अभाव के कारण उनमें से पास करने वाले की संख्या मात्र 420 रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, ये शिक्षकों के लिए उचित नहीं है। आप शिक्षक जैसे गरिमामय पद को हासिल करना चाहते हैं, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित पद को हासिल करना चाहते हैं, फिर भी अगर आप ज्ञान से वंचित होकर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मूर्खतापूर्ण कदम होगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकलनी होगी। हम लोग कोचिंग संस्थान चलाते हैं, हम लोग आपके जैसे सरकारी शिक्षक नहीं हैं, फिर भी हम लोग लगातार विभिन्न विषयों का अध्ययन करते आ रहे हैं और अध्यापन करवाते आ रहे हैं। अब आप पे शाम को 7 बजे हम बैच शुरू कर चुके हैं। बहुत सारी प्रतिभाएं जिनको किसी परिस्थिति में जीतना है, अपने लिए गौरव का कारण बनना है, वो तो क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं और जैसे ही एग्जामिनेशन होगी उनकी जीत की संभावना आपके मुकाबले कई गुना आगे बढ़ जाएगी। निकलिए बाहर और पूरी तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि सिलेबस पूर्ण रूप से मन मस्तिष्क में छपी हुई है, उसमें थोड़ी भी हो तो बदलाव होगी, हम लोग लगातार देख रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि नॉलेज के साथ जाइए। आप पूरी बिहार इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक बेहतर होंगे तो हमें प्राइवेट कोचिंग चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जय हिंद।